गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने बेटा करा दिया था आपका गोल्जी एपरेटस सेल ऑर्गेनेल्स स्टार्ट करा दिए थे हमने, तो उसमें हमने गोल्जी एपरेटस करा दिया था। आज अभी हम बात करेंगे सेकंड सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम है लाइसोसोम्स। ठीक है ना, आज हम बात करेंगे लाइसोसोम्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सेल ऑर्गेनेल्स में। दो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक होता है आपका लाइसोसोम्स। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बहुत अच्छे से आपको फोकस करना है इस पर लाइसोसोम्स पे। ठीक, तो चलिए फर्स्ट बात करते हैं हम लाइसोसोम्स की। ये आपका कोई सेल स्ट्रक्चर इस तरीके से मान लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये आपके गोल्जी एपरेटस इस तरीके से प्रेजेंट रहते थे। तो कुछ इस राउंड स्फेरिकल शेप में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे नाम देते हैं हम लाइसोसोम्स। ठीक है ना, तो देखते हैं फर्स्ट, ये आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका, इसकी जो शेप होती है स्फेरिकल शेप होती है, तो हम कह सकते हैं स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर। जब सैक बर्ड आता है तो आपके दिमाग में ये भी चलता है कि सैक बर्ड आया तो इट मीन्स इसके अंदर कुछ ना कुछ फील्ड होगा, है ना। तो इसके अंदर बेटा क्या फील्ड रहता है, इसके अंदर फील्ड रहते हैं फील्ड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या फील्ड रहते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है ना। इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं ये डायरेक्टली आए कहाँ से? अभी हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था गोल्जी एपरेटस, जिस तरीके से प्रोटीन्स आपके राइबोसोम्स बना रहे थे, प्रोटीन्स आपकी सिस फॉर्म पे जाती थी। सिस फॉर्म कुछ इस तरीके से हुआ करती थी, आपकी प्रोटीन्स ऐसे सिस फॉर्म पे पहुंचती थी, सिस फॉर्म से होते हुए आपकी ट्रांसफॉर्म पे पहुंचती थी। ठीक है ना, और ट्रांसफॉर्म में उसे मॉडिफाई कर दिया जाता था और पैकिंग करके आगे के लिए उसे भेज दिया जाता था। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं आपके, ये आपके कहाँ से आते हैं बेटा? प्रिपेयर किए जाते हैं ERE, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RE। ठीक है ना, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपके सेल ऑर्गेनेल्स ही होते हैं। ठीक है ना, ये दो प्रकार के होते हैं आपके, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ डिस्कस करेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना, तो अभी आपने ये समझना है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो किसके द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, किसके द्वारा बनाए जाते हैं? वो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाए जाते हैं। क्लियर है। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स बन गए हैं तो इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स का भी कुछ काम होगा यहाँ पे, है ना। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं इस लाइसोसोम्स के अंदर? ये क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ये क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंस में। किस में कर देते हैं? सिंपलर सब्सटेंस में। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने देखा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन रहती है। ठीक है ना, सैक लाइक स्ट्रक्चर, स्फेरिकल शेप होती है इसकी इस तरीके से। सैक लाइक स्ट्रक्चर मीन्स इसके अंदर कुछ भरा हुआ है, फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर फिल्ड रहते हैं। ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं? मेड बाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना, तो ये क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं इनका काम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं। ठीक है ना, सब्सटेंसेस को। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखते हैं कि लाइसोसोम्स को हम एक प्रकार का काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल भी बोल सकते हैं। वेस्ट डिस्पोजल ऑफ सेल बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं? वेस्ट डिस्पोजल ऑफ अ सेल। आप कहेंगे सर आपने ऐसा क्यों बोला? हाँ एग्जैक्टली, ये क्या करता है कि इसके अंदर जो भी फॉरिग्न मटेरियल आता है, फॉरिग्न मटेरियल से मतलब है कि आपका फूड हो सकता है, वो वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। ठीक है ना, मतलब जो उसकी ज़रूरत नहीं है वो ऐसा
कुछ ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा सब्सटेंस अंदर आ जाता है तो ये क्या करता है, उस सब्सटेंस को बाहर निकाल फेंकता है, ठीक है ना। तो ये भी मदद करता है। अपने साथ ब्रेक हो जाता है ये जब सेल डैमेज होने पे पहुंचता है। जब सेल आपका डैमेज हो जाता है उस दौरान क्या होता है, वो अपने आप को लाइसोसोम जो है वो ब्रेक कर लेता है। क्या करता है, ब्रेक कर लेता है। व्हेन लिख सकते हैं, व्हेन सेल गेट्स डैमेज, तो वो क्या, लाइसोसोम्स ये क्या करते हैं, अपने आप को बस्ट कर लेते हैं, फट जाती हैं ये, ठीक है ना। तो जो फटे जो लाइसोसोम्स हैं उसके अंदर जो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट थे, वो उस लाइसोसोम्स को खा जाते हैं, ठीक है ना, उसे खत्म कर देते हैं। तो यहाँ तक आपका लाइसोसोम्स हो जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, स्फेरिकल से एक स्ट्रक्चर होता है, फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं इसके अंदर। और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाए जाते हैं। जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है तो इनका कुछ न कुछ काम रहता होगा। काम ये रहता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। उसके बाद इसे काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल ऑफ द सेल भी बोला जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट रहता है, वो ये है कि लाइसोसोम्स इज आल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग्स। इन्हें सुसाइड बैग भी कहा जाता है क्योंकि जब सेल डैमेज होता है, अभी बताया था, जब सेल डैमेज होता है तो वो अपने आप को वस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं उस सेल को खत्म कर देते हैं, लाइसोसोम्स को खत्म कर देते हैं वहाँ से। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग्स भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द लाइसोसोम्स, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।